जो मैं कहूंगा वो पार्टी जीतेगी, नहीं तो नहीं जीतेगी। अब मैं श्राप और आशीष मेरे मुंह में होगा। सारे बोला हालेलुया, क्योंकि भाई साहब मेरे साथ अन्याय बताना नहीं किसी को। आज मैंने वैसे मैंने बोलना नहीं था, पर लाइव में बोल रहा हूं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू एक दिन देश का प्रधानमंत्री होगा। आमीन। आपकी समझ में आया? अब लोग कह रहे होंगे अब तवा लगेगा, तवा ईमानदार होगा, बड़ा बिजनेस उसका होगा जो पहले परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदार होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं है तो आप अपने परिवार, अपने घराने, अपने पड़ोस, अपने समाज के लिए आप कभी एमसी, एमएलए, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बोलो हालेलुया। कितने लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। ये देखो, एक का भी विश्वास नहीं है, एक का भी। अब मैंने हाथ खड़ा किया तो चढ़ चाहते हैं, विश्वास नहीं है। बाइबल में लिखा विश्वास से मांगना, संदेह ना करना। तुम विश्वास से कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कौन कौन बनना चाहता है? औरत कौन कौन प्रधानमंत्री बनना चाहती है? हाथ खड़ा करो। ये आदमी तो निठल्ले हैं। हाथ उठाओ, शाबाश। लेकिन अभी मोदी साहब राज कर रहे हैं, तुम कीनिया में प्रधानमंत्री बनो। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता, अगर आपके मुंह में ताकत है, शैतान मसीह लोगों से नहीं डरता, बीज बोने वाले से डरता है। याद रखिए। अब आपको एक बात बता रहा हूं मैं, बताना नहीं किसी को। आज मैंने वैसे मैंने बोलना नहीं था, पर लाइव में बोल रहा हूं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू एक दिन देश का प्रधानमंत्री होगा। आमीन। अब मुझे नहीं पता वो देश कौन सा है, ये तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी अंकल यहां पर रहते हैं। आपकी समझ में आया? अब लोग कह रहे होंगे अब तवा लगेगा, तवा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु ने मुझे कहा, देखा आपने, झारखंड गया मैं, 40 लाख लोग थे, 30। हैदराबाद गया 5 लाख लोग। अभी मैं कहीं और जा रहा हूं, वहां भी। तो आप क्या 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 गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे वो प्रेम के वचन बांटना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा हमें बताए गए हैं। तो अपने जीवन की शांति के लिए, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, आप जो आज आपको प्रचार सुनने को मिल रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, आप उस पर अमल करें, क्योंकि हमें जो शिक्षा दी जा रही है वो बाइबल से दी जा रही है। आप देखेंगे, आपके जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो जो आपको मैसेज मिल रहे हैं उन मैसेजों को आप सुने और ग्रहण करें, और किसी की बातों में ना आए, ना कि किसी के भरमाने में आए, क्योंकि परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। आप बाइबल पढ़ना चालू कर दीजिए। आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। आप अगर उपवास कर सकते तो उपवास करें। आप चाहें तो अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपने के लिए प्रतिदिन नए नए प्रयत्न करें। फिर देखिए आपके परमेश्वर, आपका यीशु मसीह, आपकी पवित्र आत्मा आपके पास किस तरह से आपसे बात करती है। हमारा रिश्ता ये प्रेम का रिश्ता है जो परमेश्वर ने हमसे रखा, और उसने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो क्यों ना हम भी उससे वैसा ही प्यार करें जैसा वो हमसे चाहता है। उसके वचनों को सुने, उसके वचनों पर चले, उसके वचनों को अमल में लेके आए। जिस तरह से उसने कहा है कि कोई भूखा है तो उसे भूखा ना रहने दे, कोई प्यासा है तो उसे प्यासा ना रहने दे। अपने पड़ोसी के लिए अपना तन मन धन स्वीकार कर सौंप दे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा प्रेम है। आप परमेश्वर के नाम से चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और जो बातें आज आपके सामने आ रही है, जिस तरह से वचन के द्वारा सिखाया जा रहा है, आप इस पर अमल करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी चंगाई और छुटकारा देगा। आप परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर आप में बने रहेगा। जिस तरह से एक पौधा पानी के बिना उग नहीं सकता, जिस तरह से मिट्टी के बिना वो फल नहीं पाता, उसी प्रकार परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमें यीशु मसीह के हर एक वचन को अमल में लाना है, उसकी स्तुति करना, आराधना करना है। हमें किसी बात का भय नहीं खाना है। आज चारों तरफ आपके चाहे अंधकार हो, पर परमेश्वर का मार्ग आपके लिए खुला हुआ है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।